गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज चैप्टर दाजू। हमने इससे पहले वाला वीडियो के अंदर आपके लिए इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। आज हम देने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर के बारे में जानकारी। तो शुरुआत करते हैं दाजू और उसके जो लेखक है दैट इज शरद बाबू जोशी। बहुत ही अच्छे लेखक में से एक है। इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है दाजू के ऊपर। एंड दाजू का मतलब ही होता है बड़े भैया। तो बड़े भैया के ऊपर ये लिखा गया बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 हिंदी के लिए। और आज हम करने वाले हैं सबसे पहले शुरुआत दैट इज शॉर्ट आंसर से। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ज्यादातर बच्चों याद रखेगा जब भी आप उत्तर लिखिए तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसको पेंसिल से जरूर अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ताकि जो चेकर होता है उसको इजीली वहां से आपके जो वर्ड है वो दिख जाए। मदन का गांव कौन से पहाड़ी क्षेत्र में था? तो आंसर है दैट इज अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू, यानी कि दाजू को पहाड़ी भाषा में बड़े भैया कहते हैं। तो बड़े भैया की छाया निकट जान पड़ी। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? जब अपने ही क्षेत्र के अंदर कैफे बॉय के रूप में जब मदन से उसने मिला, एंड तब जगदीश बाबू को लगा कि चलो अपने विस्तार का एक व्यक्ति है जो हमारे लिए अकेलापन दूर करने के लिए लायक है। इस तरह से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हुआ जब वो अपने पहाड़ी क्षेत्र का लड़का कैफे बॉय जिसका नाम था मदन उसको मिलते हैं तब। जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? तो मदन का बार बार जब दाजू 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 ऐसा संबोधित करना जगदीश बाबू को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जगदीश बाबू कैसे संस्कार के व्यक्ति थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है, आप देखिएगा ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर के अंदर लिखा है। दैट इज मध्यम वर्गीय संस्कार के व्यक्ति थे। नए ग्राहक हेमंत ने मदन ने अपना नाम क्या बताया? जब नया ग्राहक यानी कि जो सहपाठी थे जगदीश बाबू के उसका नाम था हेमंत, उसने जब मदन को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसको बताया कि मेरा नाम मदन। ऐसा बोलना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने डायरेक्ट बोल दिया मेरा नाम बॉय है, सब मुझे बॉय कहते हैं, आप भी मुझे बॉय बुलाओ। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची? जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि उसके प्रति उसका जो अपनत्व था, है ना, अपनापन जो था, उसके पर जब प्रहार हुआ, प्रेस्टीज नाम का वर्ड आ गया बीच में, तब उसको बहुत ही बुरा लगा। नाउ इसके बाद शुरुआत करते हैं टू लाइन आंसर। एंड टू लाइन आंसर जब भी लिखे तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा सबसे पहले नाम लिखेंगे चैप्टर का, यानी कि हम लिखेंगे गद्य करके। एंड उसके बाद हम लिखेंगे लेखक महोदय का नाम। एंड उसके बाद साहित्य प्रकार लिखेंगे। आपको अच्छा लगता है राइट हैंड साइड में, आप राइट हैंड साइड लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा लगता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा डैश 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 3 डैश लिखने के बाद आप आंसर लिखेगा। उसका लुक बहुत अच्छा आएगा एंड प्रेजेंटेशन बहुत मान्य रखता है। क्वेश्चन यहां पर है, जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे किया? कैफे के अंदर बॉय मदन को देखकर उसे लगा कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है, यानी उसके एरिया का, उसके विस्तार का है। उसके बाद मदन के साथ उसने वार्तालाप करना शुरू कर दिया तो उसे जान पड़ा और उसकी जो भी शंका थी कि शायद तक अपने एरिया का नहीं है, पर उसके साथ जब बातचीत हुई उसकी बोली से और उसके कहाँ रहना है उसके बारे में बताया तो उसकी सारी मन की शंकाएं दूर हो गई। मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच की अनुभूति क्यों कर रहा था? तो मदन का नाम बहुत ही डिफिकल्ट एंड यूनिक था, दैट इज डोंट क्या लगो। तो उसको लगा शायद ऐसा नाम, ऐसा निराली संज्ञा शायद सुनकर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति शायद हंसी उड़ाए। इस बात से उसको संकोच हो रहा था, इसलिए वो नहीं बोल रहा था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई, पुती मतलब पेंट करना, यानी कि एक दिखावा टाइप का, एकाकीपन की शाई कैसे दूर हो गई? तो जगदीश बाबू ने कैफे में आने से पहले बहुत सारे एकाकीपन महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर अनजान जगह पर मेरा कोई नहीं है। परंतु मदन के साथ जब उसने बातचीत करना शुरू कर दिया तो उसे पता चला कि ये तो अपने विस्तार के, अपने पहाड़ के, अपने पड़ोसी गांव का ही लड़का है। इस प्रकार से मदन के प्रति अपनापन का भाव आया एंड जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई जो एकाकीपन, अकेलापन था, उसकी शाही दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? तो जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र, एक ही विस्तार के रहने वाले थे। इस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं।
और जगदीश बाबू ने अपने बड़े भाई के रूप में उसको दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने मदन ने जगदीश बाबू को दाज्यू 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 यानी कि बड़े भैया का संबोधित करना शुरू कर दिया। मदन ने दाज्यू शब्द की आवृत्ति जगदीश बाबू को क्रोध में क्यों कन्वर्ट हो गई, या जगदीश बाबू का मदन का दाज्यू कहना पसंद क्यों नहीं आया? ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि मदन जो कि कैफे का एक छोटा सा बॉय यानी कि लड़का था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। उसे लगा कि मदन नाम का एक छोटा सा लड़का मुझे दाज्यू कह के संबोधित करे, ये मेरी प्रतिष्ठा मान सम्मान यानी वर्ड इस्तेमाल हुआ है दैट इज प्रेस्टीज के अनुकूल नहीं है। इसलिए उसने मदन को कह दिया कि दाज्यू शब्द से उसको नहीं बुलाना, एंड क्रोध के साथ बताया, जिसके कारण से मदन को बुरा भी लगा था। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम लॉन्ग आंसर। काफी सारे स्टूडेंट हमेशा कमेंट्स करते हैं कि सर इतना बड़ा लिखना जरूरी है, तो मेरा कहना मतलब है हाँ। कहते हैं कि बड़ा है तो बेहतर है, अगर लुक अच्छा है तो आपके प्रति दो लोगों का एक जो देखने का तरीका है, आपका पेपर देखने का तरीका, वो भी चेंज हो जाता है। एंड रैंकरों के अंदर यही हमेशा क्वालिटी पाई जाती है कि वो दूसरों से डिफरेंट लिखते हैं। अगर 10, 15, 20 पेपर चेक करने के बाद कुछ अलग अच्छा हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन और इस तरह से लिखा हुआ अगर आपका आंसर होगा, तो गारंटेड जहां पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, यहां पर इस तरह से लिखने से आपको 4 या 5 मार्क्स या फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो कैसे करते हैं हमेशा लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका? हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड इज द मेन आंसर, एंड थर्ड में हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं या फिर उसका मोरल या कंक्लूजन देते हैं। तो जब मोरल और कंक्लूजन देते हैं तो उसमें इसलिए, इस तरह, कॉमा करने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कैसे होता है ये आपको मैं बताता हूं। जैसे लिखा है, जगदीश बाबू को पहले पहले नगर शहर में आकर कैसा लगता था? तो हम इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि श्री शेखर जोशी जी के द्वारा रचित यह कहानी दाज्यू में अपनापन और परायेपन का एहसास को जोड़ती हुई बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी गई है। दैट इज इंट्रोडक्शन। देखो, आपने वैसे भी लेखक का नाम, साहित्य प्रकार, चैप्टर का नाम लर्न करते हो, बेटर है उसको डेकोरेट करके और खूबसूरत बना सकते हो। लाइक चेहरा बहुत सुंदर है पर उसमें आंख और सुंदरता बढ़ाता है। एंड वही कारण है कि लड़कियां, औरतें, महिला इसी आंखों के ऊपर ये ब्लैक कलर का बॉर्डर यानी कि काजल लगा दी ताकि उसके चेहरा और खूबसूरत लगे। सो ये बॉर्डर है जो आपके आंसर को और खूबसूरत बना सकता है। ठीक है, आगे आंसर है, जगदीश बाबू अपने गांव में बहुत दूर के शहर में से आए थे और यहाँ पर इस शहर में वो अकेले थे। यहाँ के वातावरण से गांव के वातावरण से बिल्कुल ही भिन्न, अलग लग रहा था। गांव की यहाँ के चौक में, उसने यहाँ पर चौक एक जगह का नाम है और यहाँ पर उसको मेन मार्केट को कहते हैं। वहां पर चहल पहल बिल्कुल नहीं थी। वहां पर कैफे में जैसा ही शोरगुल भी नहीं था। उन्हें लगता था जैसे अपनेपन की सीमा से वो बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह से जगदीश बाबू पहले नए शहर में आकर उसको अकेलापन महसूस होता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह। अब यहाँ पर इसलिए कॉमा करके क्वेश्चन को हमने रिपीट ही किया है। तो ये हो गया हमारा 3 पार्ट में लिखोगे, थोड़ा उसका लुक अलग आएगा। एंड जब भी आप पैराग्राफ करो, एक लाइन छोड़ दोगे, तो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन, लास्ट के अंदर 1 लाइन, तो आपके 2 लाइन आपने छोड़ी है, तो कम से कम 5 लाइन तो आपके ऐसे ही यूज हो गई है। एंड फिर आप आंसर 4 या 5 पॉइंट में लिखते हो, तो 10 लाइन में आपने लॉन्ग आंसर सही में बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। एक बार जरूर कोशिश करिएगा। लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है? आंसर है सेम हमारा इंट्रोडक्शन जाएगा जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है। सेकंड से हमने आंसर शुरू करते हैं। मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता है तब वो निर्जन, जहां पर कोई इंसान नहीं होता उसको निर्जन कहते हैं, एकांत, अकेले में भी स्वयं को अकेला का ही अनुभव नहीं करता है। यानी उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो मेरे सारे लोग हैं, क्योंकि उसके मन के अंदर स्मृति और ख्याल आती रहती है। स्मृति मतलब याद। उसी एकाकीपन में जब उसको अपनेपन की भी अकेला अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच में भी उसको सूनापन महसूस होता है। उससे सब कुछ पराया और अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन ही में उसकी अटपटी स्थिति है। इसके कारण से लेखक को यह भावना विचित्र लगती है कि सबके बीच में भी अकेला और अकेले में सबके बीच में है। ऐसा कभी कभी हमारा मन एहसास करता है। ज्यादातर दिवाली में ऐसा होता है, 5 डेज कंटिन्यू हमारे घर पे रिलेटिव्स आते हैं, तो ऐसा लगता है यार हमारी तो कोई प्राइवेसी नहीं है। एंड फिर जब रेगुलर डेज शुरू हो जाता है और पहले अपने घर के अंदर कमरे में बैठे हो, तो आपको ऐसा लगता है यार मेरा तो कोई नहीं है।
लाइक हम ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं। सेम ऐसी परिस्थिति जगदीश बाबू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तो कैफे में मदन को परिचित होने के बाद जगदीश बाबू इस नए शहर में, नए नगर में अकेलापन भूल चुके थे। 2-4 दिन में मदन उसे दाजू दाजू कह के पुकारने लगा और वे भी उससे बहुत ही स्नेह और प्यार से उसके साथ पेश आते थे। उन दोनों में मौसम संबंधी भी बात होती थी कि यहाँ पर यू यानी कि बर्फ गिरेगा, वहां पर गिरता है, यहाँ पर नहीं। मदन उससे कम खाने की भी शिकायत करता था, आज क्यों कम खा रहे हो, लाइक एक फ्रेंड या एक बड़े भाई को जैसे छोटा भाई केयर करता है उस तरह से। मदन को हमेशा दाजू 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 यानी बड़े भाई के जैसे बुलाता था। इस तरह से प्रारंभ में जगदीश बाबू ने भी मदन प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा एंड मदन तो पहले से ही रखता था। इस तरह से अपनत्व लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने में क्यों डांटा? आंसर है, आरंभ में मदन अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते थे। उन्हें दाजू यानी कि बड़े भाई कहकर संबोधित करता था, लेकिन आखिरकार मदन कैफे का ही बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उसको दाजू कहता था, यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। उसने ये प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा रहा था, इसलिए उन्हें दाजू कहना बिल्कुल ही उसे पसंद नहीं आया, इसलिए मदन को डांट देते हैं। नाउ इसके बाद जो आता है वो है हमारा लॉन्ग आंसर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है एंड ये आपको लर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण कीजिए। यानी बच्चे का जो मन होता है, जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है, अपनत्व हो जाता है, फिर वो कैसा सोचता है, ये बारे में आपको बताना, ये आपको गारंटेड पूछेंगे। दाजू कहानी में मुख्य पात्र मदन है, जो कि 9-10 वर्ष का एक बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने के बाद उसे बहुत खुशी हो जाती है। वे अपने गांव के पड़ोसी गांव के ही थे, पर फिर भी उसको बड़े भैया यानी कि दाजू के पुकारते थे। कोमल मन में मदन को ऐसा लगता था जैसे उसका बड़ा भाई उसको मिल गया हो। दोनों के संबंध में वो बड़ी ही निकटता आई थी, लेकिन एक दिन दाजू कहने पर भी जगदीश बाबू ने उसे डांटा, तो उसके कोमल मन में एक बहुत ही गहरी ही चोट लग जाती है। जिसे वो बड़े भाई मानता था, वो उसे बुरी तरह से डांट देता है, वो सहन नहीं कर पाता है। मैनेजर से वो सिरदर्द हो रहा है ऐसा बहाना बनाकर वो घर पे चला जाता है एंड सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रो लेता है। इसके बाद जगदीश बाबू से वो दाजू नहीं कहता है। इस तरह से जब आप छोटे बच्चों के साथ यानी कि बाल मन के अंदर जब एक बीज बो देते हो, तो वो हमेशा एक पेड़ की तरह ग्रो करता ही रहता है। और यही बात यहाँ पर बताना चाहते हैं कि फिर वो हमेशा एक बॉय की तरह ही उससे मिलता है एंड जब दूसरों से भी मिलता है तो वहां पर भी वो ऐसे ही बोलता है कि मेरा नाम कोई मदन वगैरह नहीं है, आप भी मुझे दूसरों की तरह बॉय ही बुलाओ। तो ये है कि बचपन में जो संस्कार माता पिता या रिलेटिव या आसपास का एटमोस्फेयर देता है, वो इंसान के जीवन के अंत तक चला रहता है। इसलिए बाल मन को समझना बहुत जरूरी है। पर्यायवाची शब्द है अनुमान यानी अंदाजा, निर्जन सुनापन, जनरव कोलाहल, विरक्ति उदासीनता, हिम यानी बर्फ, रिक्तता मतलब खालीपन। ऑपोजिट है हमेशा क्रॉस करके हमेशा आंसर लिखिए। थोड़ा बहुत चंचल स्थिर, सामने पीछे अपना पराया, दूर निकट एंड स्मृति विस्मृति। उसके बाद है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे वर्ड को हमेशा भाववाचक संज्ञा कही जाती है। लाइक एकाकीपन है, अपनापन है, आतुरता है, क्रोध एंड बचपन। इसके अलावा है विशेषण, जब भी विशेषण फाइंड आउट करना होता है तो हमेशा कैसा क्वेश्चन पूछो। जैसे यहाँ पर बताया गया है सिगरेट कैसी है, तो के अधजली है। भावनाएं कैसी है, तो बड़ी विचित्र है। आगे लिखा है यहाँ पर दे बालक कैसा है, तो के पहाड़ी है। एंड ये संज्ञा कैसी है, तो के निराली है। देखो सबका आंसर अधजली, बड़ी, पहाड़ी और निराली आपको मिल गया है ना। इसके अलावा है मुहावरे, जो इसके अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही है। अजनबीपन की खाई दूर होना यानी होता है अच्छी तरह परिचित हो जाना। अपने रंग में रंग डालना यानी बहुत ही घनिष्ठ, ज्यादा ही गहरा संबंध बना लेना। चेहरा तमतमा उठना यानी क्रोध से, गुस्से से चेहरा लाल हो जाना। ज्वालामुखी सी फटना यानी कि बहुत अत्यंत ही क्रोध से बोलना। शब्द समूह है किसी के साथ न होना यानी निसंग, बिना किसी प्रयास से अनायास, लोगों के आने जाने की ध्वनि को कहते हैं जन रव, रव बोले तो आवाज, जन बोले लोगों की आवाज। जहां कोई न हो ऐसा स्थान जिसको कहते हैं निर्जन।
तो आई विश आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन, ग्रामर पार्ट, शॉर्ट आंसर एंड टू लाइन आंसर अच्छी तरह से समझा पाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आ रहा है या आप चाहते हो कुछ अलग एंड यूनिक तरीके से आपके सामने ये वीडियो पेश किया जाए, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। और बाकी हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि ये चीज आपको ऐसे लोगों तक पहुंचानी है जो भी एक सेवा ही है, और उससे आपको जरूर पुण्य मिलेगा। तो तब तक मुझे आपका आज्ञा देना है। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।